विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के दिल्ली में पिछले 10 साल में किए गए कामों और योजनाओं को गिनाने और बताने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को अपने काम बताए जा सके और चौथी बार फिर से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई जा सके। इसके चलते दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में यात्राएं कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार काम की राजनीति का दावा करती है और इन दावों में आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। तो वहीं शिक्षा का जो मॉडल है उसकी बात बार बार आम आदमी पार्टी करती है। और इन तमाम बड़ी योजनाओं में से एक और योजना है दिल्ली की मुफ्त बस सेवा। यहाँ जिस मुफ्त बस सेवा के चलते दिल्ली की लाखों महिलाएं रोजाना मुफ्त यात्रा करती हैं, यानी महिलाओं को दिल्ली के अंदर टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये यात्रा 2019 में भैया दूज के समय में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि दिल्ली की महिलाओं को कहीं ना कहीं जो आर्थिक उन पर बोझ होता है उसको कम किया जा सके। अब आपको बता दें, इसी योजना को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने बस यात्रा को लेकर के कई बड़े कीर्तिमान रच दिए हैं। इतिहास में कहीं ना कहीं इस योजना का नाम दिल्ली के अंदर आ गया है। आपको बता देते हैं कि इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और अब तक 150 करोड़ से अधिक बार महिलाओं ने दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर ली है। इस योजना की वजह से महिलाओं के बीच सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ा है, जिससे 15%, साथ ही 25% जो है महिलाएं नियमित रूप से बसों में सफर करती हैं। 15% नई महिलाएं दिल्ली की इस बस यात्रा का फायदा उठाती हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, इस खास अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है, हर महीने लाखों महिलाएं पिंक टिकट का लाभ उठाकर मुफ्त सफर कर रही हैं और उनकी बचत अब उनके परिवार की जरूरतों का सहारा बन रही है। एक बेटे और बड़े भाई के रूप में मेरा सपना है कि हर बेटी और बहन आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा कर सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेकर के बहते, यानी कि लगभग 150 करोड़ बार दिल्ली की महिलाएं दिल्ली की बस में पिंक टिकट के ऊपर यात्रा कर चुकी। जी हाँ, वही पिंक टिकट जिसके चलते दिल्ली की महिलाओं को पिंक टिकट लेने के बाद पैसे नहीं देने होते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना के बाद दिल्ली की महिलाओं की जो बचत है वो बड़ी है, यानी कि जो आर्थिक बोझ उन पर होता था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो पैसे वो अपने टिकट के इस्तेमाल में करती थी उसकी बचत हुई है। ये बात लगातार दिल्ली के अंदर कही जाती है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे खास बात यह है कि इस योजना ने सिर्फ यात्रा को आसान बनाया बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। पिंक टिकट के जरिए मिली बचत को ज्यादातर महिलाओं ने घरेलू खर्चों में या जरूरत के समय खर्च के लिए बचाया। 54% महिलाएं अपनी बचत का इस्तेमाल घर के खर्चों में करती हैं, जबकि 50% महिलाएं इसे इमरजेंसी फंड के रूप में सुरक्षित रख रही हैं। दिल्ली सरकार की पिंक टिकट योजना ने पिछले 5 सालों में लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हौसला दिया। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों का प्रतीक बन गई है। इसका मकसद खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचाना है। इस योजना को लागू करते हुए तत्कालीन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार कितना भी आर्थिक तंगी से जूझ रही हो लेकिन ये योजना बंद नहीं होगी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने उस समय कही थी। गौरतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में ये योजना शुरू हुई थी। तो अब आपको बता दें कि कैसे इस योजना का फायदा दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से हुआ, ये बात बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें,
मनीष सिसोदिया ने भी इस योजना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा अरविंद केजरीवाल जी की अद्भुत राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता का परिणाम है। ये कदम सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए भी एक अहम पहल है। आज दिल्ली की महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में बिना किसी वित्तीय बाधा के स्वतंत्रता और सुरक्षा के अनुभव कर यात्रा कर रही हैं। इस योजना के तहत दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को 150 करोड़ पिंक टिकट जारी किए जा चुके हैं। इससे न केवल उनके खर्चों में बचत हुई है, बल्कि 25% नई महिला यात्रियों की भी भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं की आजादी उनके परिवारों में खुशहाली ला रही है और समाज में एक नई सोच का संचार कर रही है। ये केवल एक योजना नहीं, बल्कि दिल्ली की बेटी और माँ के लिए सच्चे आदर्श, सशक्तिकरण और समर्थन का प्रतीक है। ये बात कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो आज ही आपको बता दें, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने आज कई नई बस रूटों की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री हैं गहलोत जी ने नए रूट 783 एक्सटेंशन पर बसों को हरी झंडी दिखाई है। नया बस रूट 783 एक्सट्री केंद्रीय सचिवालय से दादा देव मंदिर तक चलेगा, जो कि 23.5 किलोमीटर के भीतर प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा। रूट 783 एक्सट्री के शुरू होने से लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये बात की जा रही है। अब देखें, ये जो योजना है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा फायदा चुनाव में लेकर के आती हैं। जब भी मैं महिलाओं से बात करती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में, तो महिलाएं खासतर से इस योजना से काफी प्रभावित हैं। महिलाओं को लगता है कि उनके लिए एक ऐसी योजना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं को खास तौर से सशक्त महसूस होता है। उनको लगता है, सवाल ये उठता है कि इस योजना के चलते क्या एक बार फिर से महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा? क्या वही लोकप्रियता अभी भी आम आदमी पार्टी की आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? खास तौर से महिलाओं की क्या कुछ जो राय इस बार चुनाव को लेकर के होने वाली है, बड़ा सवाल है। लेकिन जो यहाँ पर रिकॉर्ड, जो यहाँ पर एक तरीके की 150 करोड़ बार जो पिंक टिकट दिल्ली के अंदर वितरण किए गए हैं, इससे ये बात साफ है कि दिल्ली की महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा का भरपूर जो है यहाँ पर फायदा उठाया। अब चुनाव में इस यात्रा के चलते या इस योजना के चलते कितना फायदा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को होगा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।